जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय जय श्री ओम नमः श्रीभ्याय। ओम जय 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 नमस्तु नमस्तु नमस्तु। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेन्द्रमोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय सानुभूतिया चकास्ते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतर सर्वभावांतर सर्वभावांतर। कलश 41 अपना कल पूर्ण हुआ था। जो यहाँ प्रश्न उत्पन्न हुआ था कि वर्णाधिक और रागाधिक जीव नहीं है तो जीव कौन है, तो जीव के विषय में जानकारी दी थी। अमृतचंद्राचार्य भगवंत ने 41 नंबर के कलश में ज्ञानियों के अनुभव को व्यक्त किया कि जो धर्मात्मा पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो स्वानुभूति के बल पर ऐसा अनुभव करते हैं कि आत्मा अनादि है, अनंत है, अचल है, ससंवेद है और प्रकट है। भावार्थ में ये बात कह के पूर्ण किया था कि वर्णाधिक और रागाधिक भाव जीव नहीं है, किंतु जैसा ऊपर में कहा वैसा ही जीव है। जो ऊपर में बताया वही जीव है। वर्णाधिक और रागाधिक जीव नहीं है, जैसा ऊपर में कहा। ऊपर में कैसा कहा कि आत्मा तो अनादि है, अनंत है, अचल है, ससंवेद है और प्रकट है। जो ससंवेद कहा गया उसमें चैतन्य दर्शाया गया, क्योंकि चैतन्य के अलावा कोई ऐसा भाव नहीं है जो ससंवेद करे। कल अपन ने ये बात कही थी कि पुद्गल भी अनादि अनंत अचल प्रकट है, लेकिन उसमें ससंवेदन शक्ति नहीं है, क्योंकि 6 द्रव्य अनादि अनंत है और अचल है। अचल का मतलब अपने स्वभाव को कभी छोड़ते नहीं है, चलित नहीं होते। जड़ से चेतन नहीं होता, चेतन से जड़ नहीं होता, ऐसा अचलपना सब में है। लेकिन ये ससंवेद की जो शक्ति है ये मात्र एक जीव में ही है। ज्ञानी ऐसी अनुभूति करते हैं, हमें ऐसी अनुभूति करने की प्रेरणा देते हैं। क्या देखिए, अब यहाँ ये बताते हैं
कि अब काव्य द्वारा ये समझाते हैं कि चेतनत्व ही जीव का योग्य लक्षण है। जीव का अगर योग्य लक्षण कोई है, लक्षण अर्थात चिन्ह, लक्षण का मतलब क्या? चिन्ह, जिससे वस्तु पहचान में आती है, लक्ष्य पहचान में आता है, उसको लक्षण कहते हैं। तो ये आत्मा का जो लक्षण है वह चेतनत्व ही है। न रागादिक आत्मा का लक्षण है, न वर्णादिक आत्मा का लक्षण है। आत्मा का अगर लक्षण, आत्मा को अगर पहचाना जा सकता है तो चेतनत्व के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। और पूर्व में ये बात अपन ने की थी कि किसी भी वस्तु को पहचानने के लिए जब उसका लक्षण बनाया जाता है तो उस लक्षण के अंदर ऐसा लक्षण बनता है कि जो अतिव्याप्ति भी न हो, अव्याप्ति भी न हो और असंभव भी न हो। उसी बात को यहाँ दर्शाते हैं। श्लोकार्थ 42 देखिए क्या कहते हैं। मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार, इसलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। अत अवलंबन लो अविलंबन इसका ही, क्योंकि यह भाव ही है जीवन इस जीव का। 42 नंबर की गाथा में आचार्य अमृतचंद्र देव कलश में बहुत ही मार्मिक बात कहते हैं कि मूर्तिक अमूर्तिक अजीव द्रव्य दो प्रकार। संसार में 6 द्रव्यमय विश्व और 6 द्रव्य में एक मूर्तिक द्रव्य है और 5 अमूर्तिक है। यानी मूर्तिक और अमूर्तिक दोनों द्रव्य संसार में पाए जाते हैं। जिसको हम 60 शब्दों में कहें तो रूपी और अरूपी, है ना। इसीलिए अमूर्तिक लक्षण न बन सके कि भाई अमूर्तिक लक्षण जीव का नहीं बन सकता है। अगर जीव का लक्षण अमूर्तिक कहा जाए तो अमूर्तिक धर्म आकाश काल भी है। कौन है? तो फिर वो जीव सिद्ध होंगे। अतिव्याप्ति दोष आएगा कि वस्तु में भी पाया जाता है और अवस्तु में भी पाया जाता है ना। सोच कर विचार कर भली भांति ज्ञानियों ने कहा वह निर्दोष लक्षण जो बन सके। ऐसे सोच कर विचार कर उन ज्ञानी धर्मात्मा पुरुषों ने सर्वज्ञ के भगवंतों की वाणी में जैसा वस्तु स्वरूप आया वैसा ही विचार कर गणधरादि आचार्य भगवंत ने वह लक्षण बताया जो निर्दोष हो, है कि अतिव्याप्ति अव्याप्ति दोषों से विरहित चैतन्यमय उपयोग लक्षण है जीव का। ये चैतन्यमय जो लक्षण जीव का बनाया है यह अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहित है। इस लक्षण में निर्दोषपना है। ऐसा ये लक्षण जीव में पाया जाता है और सब जीव में पाया जाता है। अगर रागादिक जीव का लक्षण बनाया जाए तो रागादिक संसार में तो है, अनंत सिद्ध दशा में नहीं है। लेकिन उपयोग लक्षण चैतन्य लक्षण दिया है
तो वो संसार में भी है और मोक्ष में भी। आया ना सब? अगर अरूपी लक्षण बनाते तो वह जीव में भी है और अजीव में भी है, तो वहां भी दोष पैदा होता। और रागादिक बनाते तो समस्त जीवों में नहीं है। और उपयोग लक्षण अगर बताया है, चैतन्य लक्षण अगर बताया है, तो ये सब जीव मात्र में है। लेकर नर्क निकोद से मोक्षपुरी तक धाम, केवल देखन जानना आत्म का है। इस सारे जगत के जीव जितने भी जीव हैं, उन सब जीवों का एक ही काम है कि जानना देखना, जानना देखना, जानना देखना। जानने देखने का दूसरा नाम ही चैतन्य है। चैतन्य की ही परिणति का नाम जानना देखना है। अत अवलंबन लो अविलंब इसका ही, क्या कह रहे हैं? अत अवलंबन लो, अवलंबन यानी इसका सहारा लो, अविलंब देर किए बिना, मतलब अपनी श्रद्धा को स्थापित करो कि आत्मा तो चैतन्यमय ही है। इसका सहारा लो बिना अविलंब किए, बिना देरी किए कि नहीं नहीं भैया अब इसमें देर नहीं करना, समय निकल गया है, अब जो समय बचा है तो अब इसके अंदर हमें देर न करके सचेत होकर आत्मा के ऐसे स्वरूप को समझना चाहिए। क्योंकि ये भाव ही है जीवन इस जीव का, है ना? निश्चय से जब कहते हैं ना जीव काहे से जीता है, ये चैतन्य प्राणों से जीता है। चैतन्य प्राण जीव का जीवन है। कौन से? ये 10 प्राण जो है ये तो द्रव्य प्राण है, लेकिन भाव प्राण तो जीव का क्या है? चैतन्य है। तो जीव जीता काहे से है? चैतन्य, जिसको चीति शक्ति कहा। चीति शक्ति से ये जीव जीता सदा मरता नहीं है। ये चीति शक्ति सदा काल, हर समय हर समय हर समय जीव जी रहा है। कैसे जी रहा है? कि अपने चैतन्य में जी रहा है। तो कहते हैं अविलंब, बिना विलंब किए इस बात को स्वीकार करो। देखिए श्लोकार्थ हम कहते हैं, अजीव 2 प्रकार के हैं, वर्णादिक सहित और वर्णादिक रहित। इसलिए अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानने पर भी जीव के यथार्थ स्वरूप को जगत नहीं देख सकता। कौन नहीं देख सकता? अगर ये लक्षण बनाया जाए अमूर्त जीव का, तो भी जीव आत्मा के यथार्थ स्वरूप को नहीं देख सकता। यद्यपि आत्मा में अमूर्तपना त्रिकालिक है। कैसा है? आत्मा में अमूर्तपना त्रिकालिक है। जैसे ज्ञान त्रिकालिक है, ऐसा अमूर्तपना भी त्रिकालिक है। पर अमूर्तपना लक्षण नहीं बन सकता, क्योंकि अमूर्तपना अन्य द्रव्य में भी पाया जाता है। और ज्ञान लक्षण बनाया तो ये मात्र जीव में ही पाया जाता है, अन्य द्रव्य में नहीं पाया जाता। कितनी महत्ता है देखो। जीव का लक्षण सत नहीं कहा, द्रव्य का लक्षण सत कहा। बात समझ में? जब द्रव्य का लक्षण बनाया गया तो सत द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य कहने से सारे द्रव्य आ गए। जीव भी आ गया, पुद्गल भी आ गए, धर्म भी आ गए, अधर्म भी आ गए, आकाश भी आ गया और काल। और इनको कहा सत, सत यानी अस्तित्व वाले हैं, सत्ता वाले हैं, मौजूदगी में रहने वाले हैं। तो 6 द्रव्य हैं। और खाली जीव का लक्षण अगर सत बताते तो उसमें अतिव्याप्ति दोष आता, क्योंकि अजीव भी सत्य है, पुद्गल भी सत्य है। बात समझ में आए ना?
ऐसे ये मूर्तपना, अमूर्तिकपना अगर आत्मा का लक्षण बनाया जाता तो ये अमूर्तिकपना तो अन्य द्रव्य में भी पाया जाता है, इसलिए वास्तविकता में आत्मा की पहचान इसके द्वारा नहीं हो सकती। क्या इसकी परीक्षा करके भेद ज्ञानी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चेतनत्व को जीव का लक्षण कहा है। वह योग्य है, वह चेतन लक्षण प्रकट है, उससे जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है, और वह अचल है, चला चलता रहित, सदा विद्यमान है। जगत उसी का अवलंबन करो, उसे यथार्थ जीव का ग्रहण होता है। कि सारे जगत के जीव उसी का अवलंबन करो, अर्थात उसी की श्रद्धा करो, उसी को आस्था का बिंदु बनाओ। क्या क्योंकि उसी से यथार्थ जीव का ग्रहण होता है। जीव का ग्रहण होता मतलब जीव की पहचान होती है। हम जीव है, बस इतना कहना हमारे लिए सार नहीं है, इसके लक्षण सहित। इसलिए ऊपर में जब मोक्ष शास्त्र तत्वार्थ सूत्र का प्रथम जो सूत्र है, उसमें जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग कहकर जब उसके भेद प्रभेद में गए तो वहाँ कहा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन। मैं जीव हूँ इतना मात्र श्रद्धान से सम्यक नहीं होगा। तत्वार्थ, तत्व और तत्व में पाए जाने वाले अर्थ, उसके भाव सहित श्रद्धान करेगा तो श्रद्धान सम्यक कहलाएगा। जैसे हमने कह दिया ये सब पुद्गल है, यद्यपि ये पुद्गल ही है पर इसका अर्थ सही श्रद्धान। पुद्गल क्यों है कि इसमें ज्ञान नहीं है, स्पर्श रसगंध वर्ण सहित है, ये जीव तत्व से भिन्न है, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का अंश नहीं है। जब इस भावात्मक पूर्वक वो उसका श्रद्धान करेगा तो वो श्रद्धान सम्यक कहलाएगा। तो सारा जगत कहता है ये तो सब माटी है, पुद्गल है, पर माटी पुद्गल कहने पर भी मान्यता तो उसकी क्या है कि ये मैं हूँ। क्यों? हम तो जीव है साहब। अभी कोई भी हमसे पूछेगा तो हम कहेंगे हम जीव हैं, पर जीव कैसे हैं इसकी अगर जानकारी नहीं है तो वो मात्र इतनी सी जानकारी से कहीं आत्मा का अनुभव हो जाए ऐसा नहीं। भावार्थ में कहते हैं निश्चय से वर्णाधिक भाव, और वर्णाधिक भाव में रागाधिक भाव अंतर्हित है, गर्भित है। कौन? अपन ने ऊपर में चर्चा की है कि देखो भाई, पुद्गल की दो अवस्थाएं हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल बिल्कुल प्रकट दिखती है, सूक्ष्म दिखती नहीं है, लेकिन वह भी पकड़ में आती है। रागाधिक पुद्गल के कैसे हैं तो ऊपर में सिद्ध किया था कि मोह कर्म का ये क्या है, उदय है, काय का है, जिसको अपन ने मिर्ची का दृष्टांत दे के बताया था कि वो सब्जी में पोटली बांधकर मिर्ची डालें तो वह उसमें तो मिर्ची दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जो स्वाद आया वो स्वाद काय का है कि वो मिर्ची का ही है, उसी का स्वाद है। वो कैसा है? वो सूक्ष्म है। अब आँखों से कोई कहेगा तो क्या कहने का कुछ भी नहीं। आप और हम कई बार ऐसी चीज़ देखते हैं कि जैसे दाल, उसमें इतनी मिर्ची दिखती है, इतनी कि देखते ही कहते कि कितनी चरखी होगी, लेकिन जब खाएं तो उसमें कोई चरकास नहीं। वो कहता कि बस ये कलर है, ये दिख रही है, लेकिन इतना चरकासपन तो है पर इतना चरकास नहीं। और कई ऐसी होती कि जो दिखती नहीं है
लेकिन दिखती है कि इसमें चरकास कितना है। तो चरकासपन किसका है? तो मिर्ची का है। तो कहते ये वर्णादिक तो स्थूल पुद्गल है ही, पर ये रागादिक का भाव भी पुद्गल की ही उदय अवस्था होने से अपने चैतन्य स्वभाव से भिन्न है। यही बहुत जबरदस्त पुरुषार्थ है भाई। सारी दुनिया स्थूल जड़ को जड़ तो स्वीकार कर लेती है, लेकिन इन रागादिक को जड़ कहने की उसकी हिम्मत नहीं हो पाती है। वो हिम्मत ज्ञानियों ने की है, धर्मात्माओं ने की है, कुन कुन की परंपरा के आचार्य भगवंतों ने की है। इसमें बहुत गंभीरता है। अभी इसका ऊपर में अपन ने कई विश्लेषण किया भी है। जीव में कभी व्याप्ति नहीं होती है, इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण है ही नहीं। उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है। क्या आता है? अगर इन्हें व्यवहार से भी जीव का लक्षण माने तो अव्याप्ति दोष आता है। निश्चय से तो जीव का लक्षण है ही नहीं, पर कहते था व्यवहार में तो है कि व्यवहार में भी अव्याप्तिपना दोष आता है। क्यों आता है? कि ये संपूर्ण जीव के अंदर रागाधिक नहीं है। घोर संसारी जीव का लक्षण अगर मिथ्यात्व बनाया जाए और एक जीव का लक्षण मिथ्यात्व बनाया जाए, बोलो दोनों में क्या अंतर है? फिर ढंग से सुनो सकता है। घोर संसारी है ना, अनंत संसारी, अनंत भाव जिसके अभी बाकी बचे हैं, ऐसे जीव का लक्षण अगर मिथ्यात्व बनाया जाए और जीव का लक्षण मिथ्यात्व बनाया जाए तो कि जीव का लक्षण मिथ्यात्व नहीं है। क्यों? जीव के अंदर मिथ्यात्व हो सकता है, पर अनंत जीव मिथ्यात्व का नाश करके सिद्ध हो बन रहे हैं, सम्यक दृष्टि हो रहे हैं। और घोर संसारी जीव का लक्षण अगर मिथ्यात्व बनाया जाए तो सही है। क्यों? अनंत संसारी का अगर उसके अनंत संसार बचा है तो उसकी परिणति में तो क्या होगा? कि मिथ्यात्व ही होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? अनंत संसारी जिसको कहते हैं घोर संस्कारी, अनंत काल का मिथ्यात्व जो पोषण करता हो, क्या कि भाई अभी इसके भगवान सर्वज्ञ देव ने कह दिया कि ये तो अनंत संसारी है, तो भाई क्या उसका लक्षण क्या? हाँ भाई, क्योंकि अब अनंत संसारी को कभी मोक्ष होगा नहीं, तो फिर इसका अर्थ है कि इसके अंदर परिणाम कौन सा चलेगा? मिथ्यात्व का चलेगा। और कोई कहते नहीं साहब जीव संसारी जीवों का लक्षण मिथ्यात्व बना दो, तो कि नहीं, संसारी जीवों का लक्षण भी मिथ्यात्व नहीं बनता, क्योंकि कई संसार में रहने वाले जीव भी मिथ्यात्व का अभाव करके सम्यक्त्व की आदि प्राप्ति करते है ना। इस क्या? क्योंकि सिद्ध जीवों में भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते, इसलिए वर्णादिक भाव का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना ही नहीं जाता। मतलब आप और अगर हम यथेष्ट जीव को जानने के लिए तैयार हुए हैं तो वर्णादिक और रागादिक के द्वारा जीव नहीं पहचान पाएंगे, हम चैतन्य के द्वारा ही जीव पहचान पाएंगे। और ये जगमगाता हुआ जो ज्ञान है ये चैतन्य ही है। ये जो जान रहा है, समझ रहा है, ये चैतन्य ही है। बस इस चैतन्य को चैतन्य की अनुभूति हो, उसके लिए ही आचार्य भगवंत ने ये गाथा रची है। चैतन्य है, कह दिया।
अरे बाबा आप हम सब समझ गए जीव के साथ चैतन्य है कि हाँ भैया बहुत अच्छा, पर अनुभव नहीं आया तो चैतन्य समझ में नहीं आया। धारणा ज्ञान का विषय अलग है और अनुभव का विषय अलग है। अनुभूति वाले को धारणा ज्ञान में आत्मा वैसा ही बना देता जैसा है, पर धारणा में आने पर भी अनुभूति न हो तो उस चैतन्य की वो स्वाद नहीं आता, वो आनंद नहीं आता जो आत्मा का रूप है। गाढ़ श्रद्धान हमें कि हम जीव हैं, हम चैतन्य में ही, हमारे गाढ़ श्रद्धान यानी धारणा ज्ञान के आधार पर कोई कितना भी कहेंगे तो हम बिल्कुल हिलेंगे नहीं, लेकिन वो अगर अनुभूति रूप नहीं हुआ है वो श्रद्धान भी यथेष्ट श्रद्धान नहीं है। बाहर में तो ऐसे ही लगेगा कि साहब हम तो हर समय अपने को आत्मा ही मानते हैं, जनवाणी में कि भाई ये धारणा है। जिनको अनुभव होता है उनकी धारणा में तो ऐसा ही बना रहता है, पर धारणा वाले को अनुभव हो इसकी गारंटी नहीं है। और नहीं तो 11 में 9 पूर्व पढ़कर भी अज्ञानी नहीं रहते। कितने अनेक शास्त्रों का अभ्यास करके भी अज्ञानी नहीं रहते। मैंने तो कई बार ये बात कही है कि शास्त्र में जब कुंदाचार्य देव अष्टपहड़ में लिखते हैं और कहते हैं कि भाई तू इतनी भाव पहड़ में इतने बार मुनि बना है, पीछे कमंडल इकट्ठे किए जाएं तो बड़ा पर्वत, भारी पर्वत इकट्ठा हो जाए, तो जब इतनी बार मुनि बने होंगे तो गृहस्थ विद्वान कितनी बार बने होंगे? हर पर्याय में तो मुनि नहीं बन गए होंगे, क्यों है? कितनी बार? तो वहाँ भी तो शास्त्र का हमें अभ्यास हुआ होगा, तब भी तो हमने शास्त्र पढ़ा होगा, लेकिन हम संतुष्टि क्या कर गए? धारणा ज्ञान से ही हम संतुष्टि कर गए। हमने अनुभव करने का प्रयत्न नहीं किया। धारणा ज्ञान में आ गया कि हमने मान लिया कि बस ये मैं ऐसा हूँ, और जब अनुभव हो जाते तो फिर इतनी पीछी कमंडलों का ढेर नहीं लगता, क्योंकि अनुभव में तो अधिक से अधिक 15 भाव की गारंटी है। इतने आचार्य ने तो कहा ना कि अगर इतने भाव में मुक्ति ना हो तो हमसे ले लेना, मतलब निश्चित होती है, वृद्धिगत होते हैं। और इतिहास में भी हमने गवाह है, जिस 24 तीर्थंकरों के अगर हम जीवन चरित्र पढ़ते हैं तो कोई से भी तीर्थंकर का जीवन चरित्र देख लो कि सम्यक दर्शन होने के बाद, आत्मानुभूति होने के बाद बनी रहे, छूट जाए वो बात अलग है, कौन सी बनी रही है, तो अधिक से अधिक उनने 10 भाव, 9 भाव, 8 भाव, बस ऐसे ही भाव धारण किए। 15 भाव तो और अधिक के दिए। कितने के दिए कि न हो तो 15 भाव मान लो और 2-4 भाव भटकना पड़े, लेकिन भाव अगर अनुभूति पुरुष ने धारण किए हैं तो कितने धारण किए हैं? अधिक से अधिक 10। भगवान महावीर के 10 भाव आते, पार्श्वनाथ भगवान के 9 भाव आते, आदिनाथ भगवान के 8 भाव आते, आदि सारे तीर्थंकरों के जितनी भी चर्चाएं आती है वो इतने भाव आते हैं कि पूर्व में ये ऐसे थे, पूर्व में ऐसे थे, पूर्व में ऐसे थे। और उसमें भी हर पर्याय में, हर भाव में वो मुनि बनकर उत्कृष्ट गए फिर आए, मुनि बनकर उत्कृष्ट गए फिर आए, मुनि बनकर उत्कृष्ट गए फिर आए। इसलिए धारणा ज्ञान में होने पर भी अनुभव में ना आए तो समझना कि अभी हमने चैतन्य की ओरिजिनलता में स्वीकृति नहीं है। हिलाते हैं क्या? व्यवहार से तो यही कहे जाएंगे, पूछे कौन है? सब हम जीव हैं। बिल्कुल नहीं। क्यों साहब आप जीव हैं? क्यों जीव? अरे साहब हमें चैतन्यता पाई जाती है, ज्ञान दर्शन पाया जाता है। देखो ये जानने वाला कि ये तो सब
धारणा ज्ञान। जिनको अनुभव होगा वो वैसा ही अनुभव होगा जो आगम में लिखा है। कैसा? धारणा में रखा है, लेकिन वो धारणा सम्यक कब कहलाएगी कि जब अनुभव होगा। क्या ऐसे यहाँ कह रहे हैं, इसलिए वर्णाधिक भाव का आश्रय लेकर जीव का यथार्थ रूप जाना ही नहीं जाता। यद्यपि अमूर्तत्व सर्व जीवों में व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है। कारण कि 5 अजीव द्रव्यों में एक पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश, काल ये 4 द्रव्य अमूर्त होने से अमूर्तत्व जीव में व्याप्ता है, जैसे ही 4 अजीव द्रव्यों में भी व्याप्ता है। इस प्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है। इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेने से भी जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण नहीं होता। अमूर्तत्व को लक्ष्य में लेकर भी जीव का यथार्थ स्वरूप नहीं। यद्यपि जब जीव के स्वचतुष्टयी की चर्चा करते हैं तो उसमें अमूर्तक भी आता है। क्षेत्र उसका कैसा है? अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज है वो। तो कैसा है? काल कैसा है? अनादि अनंत है उसका काल। भाव कैसे हैं कि ज्ञानादिक उसके भाव हैं। द्रव्य कैसा है कि जीव द्रव्य हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। मेरा स्वद्रव्य जीव द्रव्य, मेरा स्वक्षेत्र अमूर्तिक असंख्यात प्रदेश, मेरा काल अनादि अनंत, और मेरे भाव जो हैं वो ज्ञान, दर्शन, सुखवीर, जिसको उपयोग कहा, चैतन्य कहा, ये मेरा स्वचतुष्टय है। ये मेरा स्वचतुष्टय है। लेकिन खाली अमूर्तिकता को लक्ष्य में लेकर जीव पकड़ में नहीं आता। कई लोग कहते हैं जीव कैसा, वो तो शून्य है। भगवान कैसे हैं कि शून्य है। अब शून्यत्व से भगवान को कौन पहचान सकता? अन्य मत में कहते हैं भगवान क्या है? ये जो शून्य है उसी पर है। हमारे यहाँ का भगवान निराकार है, निरंजन है, लेकिन निराकार कहकर भी उनके ओरिजिनल आकार से रहित नहीं किया। चैतन्य आकार है वो, अनंत ज्ञान स्वरूप है वो। आत्मा भी ऐसा अरूपी होने पर भी चैतन्य गुणमय है। और नहीं तो सर्वथा हमने मान लिया कि भाई वो तो अमूर्ति के क्या था, अमूर्ति क्या पकड़ में थोड़ी आता है, कि वो इंद्रियों के द्वारा पकड़ में नहीं आता है, लेकिन ज्ञान के द्वारा पकड़ में आता है। परमेत्व गुण की परिभाषा में अपन ने कहा था, आत्मा अरूपी ज्ञेय निज, यह ज्ञान उसको जानता है। सपर सत्ता विश्व में सुदृष्टि निश्चय मानता, सम्यक दृष्टि निश्चय से मानता है। यद्यपि आत्मा अरूपी है, लेकिन अरूपी होने पर भी ये ज्ञान उसको जानता। कौन जानता? और जाने ही नहीं अरूपी को, तो फिर ज्ञान की कीमत क्या है? इंद्रियां नहीं जानती। कौन? हम सोचे कि अरे जब धर्म को ही नहीं जानती इंद्रिया, काल को ही नहीं जानती इंद्रिया, कौन है? क्योंकि वो अमूर्तिक है। देखो, काल द्रव्य की सत्ता को हमने जाना या धर्म अधर्म की हमने सत्ता को जाना, तो हमने सर्वज्ञ के ज्ञान के आधार से जाना। किसके जाना? और सर्वज्ञ भगवान ने तो प्रैक्टिकल उसको कैसा देखा? वो तो उसका स्वरूप देखा ना। उनको कोई संशय थोड़ी है। हमने तो सर्वज्ञ की आज्ञा को लेकर स्वीकार किया है। वो है
ऐसे अभी तक हमने आत्मा को जो स्वीकार किया है ना, वो सर्वज्ञ की आज्ञा को लेकर स्वीकार किया, कुंद आचार्य भगवंतों की आज्ञा लेकर स्वीकार किया है, ज्ञानियों की आज्ञा को लेकर स्वीकार किया है। लेकिन ये सत्य कब होगा? जब ये अनुभव में होगा। और अनुभव में वही होगा जो आगम में लिखा है, दूसरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं होता कि आगम में तो आत्मा को चैतन्य बताया और अनुभव में और कुछ आया, और कुछ अनुभव में आ रहा तो तेरा अनुभव अच्छा नहीं है। वो तो क्या करें। ज्योति स्वरूप की जब चर्चा आती है, ज्योति स्वरूप है तो अग्नि की ज्योत बताते हैं, ऐसी ज्योति ये जैसे जल रही नहीं ऐसे। अरे भाई, ज्योति स्वरूप का अर्थ होता है चैतन्यमय, जिसकी लो है, जिसमें निरंतर चैतन्य 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 है। अग्नि की लो पोतलीपन क्या है कि किसी को किसी में समझाने का आरोप दिया जाता है। अपन ने क्या कहा था पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, क्या कहा कि बालक ने जिद कर ली कि मुझे शेर देखना, सिंह देखना, मेरे सिंह बताओ, आप शेर बताओ, शेर कैसा होता है, शेर कैसा होता है, शेर कैसा होता है। अब घर में तो कोई शेर था नहीं, तो बिलाव घूम रहा था, कौन है ना, बिल्ला घूम रहा था, बिल्ली का, तो वो बता ऐसा शेर होता है। तो वो अब वो उसी को शेर मान ले तो क्या होगा कि सच्चे सिंह की पहचान नहीं होगी और सामने आ जाएगा तो मरना पड़ेगा इसको। वो तो एक आधार था, ऐसे लो से आत्मा को बताना एक आधार था। लोगों ने ऐसी ही आत्मा को मान लिया। कैसी मान लिया? वो तो ज्योति स्वरूप को कहा ना कि ज्योति स्वरूप है, प्रकाशित है, चकाट वाला है। तो अब उसको लो कोई आत्मा ने क्या मान लिया, कह रही है जीव ने क्या मान लिया कि ऐसा आत्मा है। तो ये ऐसा आत्मा नहीं, ये तो मूर्ति का है और आत्मा अमूर्ति है। सारी भ्रांतियां निकालती है जिनवाणी माता। एक एक शब्द ऐसा देखो, जिनवाणी का वचन जो होता है ना, हर वचन में वितरागता की पोषकता होती है, राग मिटाने वाली बात होती है, अज्ञान को नष्ट करने वाली बात होती है, जिन मत का मंडन करने वाली बात होती है, अन्य मत का खंडन करने वाली बात होती है। जिन वच में इतनी ताकत है, ऐसे नहीं कोई भी चीज कही है तो सत्य कही है तो असत्य का उसने निषेध किया। चैतन्य लक्षण सर जीवों में व्याप्ता होने से अव्याप्ति दोष से रहित है, और जीव के अतिरिक्त किसी भी अन्य द्रव्य में व्याप्ता न होने से अतिव्याप्ति दोष से रहित है और वह प्रकट है। इसलिए उसी का आश्रय ग्रहण करने से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। हमें तभी जीव को अनुभव में ले सकते हैं कि जब इसका यथार्थ लक्षण ग्रहण हो। और यथार्थ लक्षण क्या है जीव का? कि चैतन्य, और चैतन्य को लक्षण है तो आत्मा उसका लक्ष्य है, और चैतन्य का अनुभव करें तो आत्मा का अनुभव होता है। ने कहा था ना, उस दिन दृष्टांत दिया था कि मिस्री का लक्षण अगर हम सफेद पना बनाएं तो क्या होगा? ये सफेद तो बहुत सारी चीज है,
तो इसमें अतिव्याप्तिपना आएगा। क्या आएगा? और मिश्री का लक्षण अगर हम चौकुर बनाएं तो सारी मिश्री चौकुर नहीं हो सकती, लेकिन मिश्री का लक्षण अगर मिठास बनाएं तो वो चौकुर हो, गोल हो, छोटी हो, बड़ी हो, वो है। और वो नमक आदि में नहीं पाई जाएगी। वो कहाँ पाई जाएगी कि वो मिठास था, मिश्री नहीं पाई जाएगी। तो वो लक्षण उसका सत्य है। ऐसे ही कह रहे हैं आत्मा का लक्षण अगर चैतन्य बनाया तो पुद्गल धर्म आकाश काल में भी नहीं, अमूर्तिक ये नहीं है, इसमें नहीं है। चैतन्य का अगर लक्षण रागादिक बनाया गया तो वो सिद्ध में नहीं है, लेकिन चैतन्य आत्मा का लक्षण बनाया गया तो संसारी में भी है और सिद्ध में भी है, हर जीव में है। ये विषय विचारने की बात है। जीव में पारिणामिक भाव होता है और उस पारिणामिक भाव के 3 भेद किए, भव्य, अभव्य और जीवत। जीव का लक्षण भव्यपना नहीं। अगर जीव का लक्षण भव्य हो तो फिर अभव्य जीव हो जाएगा। क्या समझ में है? और अभव्य लक्षण बनाया जाए जीव का तो भव्य जीव नहीं होंगे। लेकिन अगर जीवत्व लक्षण बनाया गया तो वो भव्य में भी है और अभव्य में भी है। ऐसे लक्षण जो भी बनते हैं वो निर्दोष बनते हैं। कैसे बनते हैं? उसमें किसी भी प्रकार का दोष ना आए। वस्तु में ही पाया जाए, अवस्तु में नहीं पाया जाए। और वस्तु में भी पाया जाए तो पूरी अवस्था में पाया जाए। इसलिए चैतन्य भाव एक इतना पवित्र भाव है कि इसके द्वारा बहुत जल्दी आत्मा पकड़ में आता है और पकड़कर अभ्यास करने पर अनुभव में आता है। अब इसको धारणा ज्ञान में रखकर हम बार बार और जितना उपयोग हमारा केंद्रित होगा, उपयोग को उपयोग का स्वाद आएगा। देखो, बहुत सरल दृष्टांत दे देता हूँ जो आप और हमारी समझ में आ जाएगा। कलाकारों ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाई है आप और हमारे यहाँ। अपन महावीर जी गए, कहीं एक अच्छा चित्र उनने दिया जो स्थूल आँखों से देखते हैं ना, स्थूल आँखों से तो उसमें कुछ नहीं दिखता है। और कहते हैं थोड़ा ध्यान से देखो तो इसमें भगवान महावीर की तस्वीर दिखेगी। एकाग्र करोगे तो ये दिखेगा, अन्य चित्र दिखेंगे। और जब ये उसको लक्ष्य में लेकर ध्यान करते 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 केंद्रित हो जाता है तो उसमें वही दिख जाता है जो है। बात समझ में? ऐसा हमने धारणा ज्ञान में अपने चैतन्य को लक्ष्य में लिया और एकाग्र हुए तो जो चैतन्य है वही चैतन्य अनुभव में आएगा। इसलिए सम्यक्त भी ध्यान में ही होता है। कहाँ होता है? बात आ रही? समझ में नहीं आई? बिल्कुल दूर से देखेंगे कुछ भी नहीं दिखेगा और फिर कहते तब थोड़ा देखो तुम, क्या गजब बात है, क्या क्या अच्छी चीज दिख रही है इसमें। कलाकारों की इतनी कलाकारी है। तो ये भी एक कला है। कौन सी कला है? कि हम चैतन्य को लक्ष्य में लेकर धीरे 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 उसको एकाग्र हो तो जो चैतन्य भीतर में पड़ा हुआ है वो अनुभव में आएगा। और अगर हम प्रयत्न न करें तो कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एकाग्र तो होना पड़ेगा। इसलिए जब समय मिले 10 मिनट का, 5 मिनट का, 4 मिनट का, 2 मिनट का उपयोग को सब प्रकार से फ्री करके एक चैतन्य का लक्ष्य बनाकर चैतन्य के सन्मुख हो
और फिर धीरे धीरे आ जाए। अब शुरू में उसको उपयोग लगाने में टाइम लग सकता है, और फिर बार बार एक बार देख लिया ना तो फिर तो वो ये करा कि उसको कैसा दिखेगा कि दर्शन का वो दर्शन हो जाएंगे। दूसरा कहता को दिख ही नहीं रहा है कि भाई तू उपयोग सूक्ष्म कर। क्या पवित्र माँ है जनवाणी माँ भी, ऐसी अद्भुत बात कहती है। जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। 42 नंबर के कलश में ये अद्भुत बात कही है। अब यह जबकि ऐसा लक्षण से जीव प्रकट है, तब भी अज्ञानी जनों का उसका अज्ञान क्यों रहता है, इस प्रकार आचार्य भी आश्चर्य तथा खेद प्रकट करते हैं। इतना स्पष्ट होने पर भी क्या कह रहे हैं, अज्ञानी जनों का। कौन अज्ञानी जन? दुनिया में नहीं लेना, अपने को लेना। किसको लेना? कि जब ये चैतन्य इतना स्पष्ट लक्षण है फिर भी मैं अज्ञानी जीव। हाँ, इतना बताने पर भी मैं अज्ञानी जीव। नहीं तो हम दुनिया पे डाल देंगे तो हम अपने को ज्ञानी मान लेंगे, फिर फ्री हो जाएंगे हम। क्या कहते? तब भी अज्ञानी जनों को उनका ज्ञान क्यों रहता है, इस प्रकार आचार्य देव ने आश्चर्य तथा खेद प्रकट करते हैं। क्या करें, बार बार समझाने पर भी जीव नहीं समझता है। तो आचार्य देखो, आप और हमारे को तो आचार्य देव समझाते हैं ना, और हम न समझे तो उन्हें खेद भी नहीं आता है। किनको? आप और हमको आचार्य देव इतना समझाते हैं ना, लेकिन उनके संग में रहने वाले को समझाते हैं ना, समझ में नहीं आता है तो उन्हें क्या होता है, खेद आता है। अरे इतनी अद्भुत चीज बताने पर भी ये नहीं समझ, फिर प्रयत्न करते और शिष्य सरल हो जाता है। नहीं वास हृदय से निश्चलित होता है शिष्य। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आया और कह दिया कि आ गया साहब, ऐसा नहीं होता है शिष्य। उसे ये नहीं है कि आचार्य मुझे क्या कहेंगे, वो तो बताएगा अपनी अज्ञानता, तो ही तो अज्ञानता मिटेगी ना। ऐसे यहाँ कहते हैं कि भाई इस कलश को 43 नंबर के कलश में कहते 43 पढ़ते हैं, फिर आगे 10 मिनट का टाइम और है। हाँ, 26 है। हाँ 43। निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही है जानते, जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोहय, अरे तब भी नाचता क्यों खेद है आश्चर्य। कि निज लक्षणों की भिन्नता से जीव और अजीव को जब स्वयं से ही ज्ञानी जन भिन्न भिन्न ही है जानते, दोनों के लक्षणों से जब दोनों को भिन्न भिन्न ज्ञानी जन जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं, फिर जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह है। देखो शब्द देखो कैसे डाले हैं, जग में पड़े अज्ञान, क्योंकि अज्ञानी के रहने का स्थान क्या, ये जग ही तो है, संसार ही तो है। आप और हम रह रहे हैं तो ये दुखी तो उठा रहे हैं, अज्ञानी है ना।
कहाँ रह रहे हैं? कि संसार में रह रहे हैं। कि जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह। कैसा मोह है हमारा? मर्यादित नहीं है, अमर्यादित। क्यों? आप और अभी हम क्या कह रहे हैं कि देखो साहब हमारा मोह तो बहुत मर्यादित है, छोटा परिवार है, 5-10 सदस्यों का है। ये 5-10 सदस्य से बढ़ के 15 हो जाए तो मर्यादितता में रहा कि अमर्यादित हुआ? और 15 से 25 हो जाए तो, और 25 से 25,000 हो जाए तो होता कि नहीं? सामान्य व्यक्ति अगर नगर में नेता बना तो उसका मोह अपने नगर की समस्या का, और उसको जिले का अध्यक्ष बना दिया तो उसकी समस्या कितनी हो गई? और मध्य प्रदेश का बना दे तो, और पूरा भारत का बन जाए तो उसका राग कैसा हो गया? बताओ। उसका मर्यादित है क्या अमर्यादित है? मोह उसका मर्यादित है क्या अमर्यादित? ऐसा आप और हमारे पास ज्ञानी कहते एक परमाणु को अपना मानना अर्थात अनंत परमाणु को अपना मानना, तेरा अभिप्राय ऐसा पड़ा हुआ है कि नहीं साहब हमारी तो मर्यादा है, कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं है। कि तू एक को भी अपना मान रहा, आज तेरे पास इतना है तो इतने को अपना मान रहा है, कल इतना हो जाएगा तो इतने को अपना मानेगा, फिर और बढ़ेगा तो इतने को अपना मानेगा। और जब एक परमाणु को भी अपना ना माने और अपने चैतन्य को ही अपना माने तो बाहर में बढ़े या घटे तू तो तुझ में ही अपनापन है, तुझे पर से तो कोई लेना देना है ही नहीं। इतनी पवित्र बात है जनवाणी में। इसलिए कहते हैं कि भाई जग में पड़े अज्ञानियों का अमर्यादित मोह, अरे तब भी नाचता क्यों खेद है, आश्चर्य है कि ऐसा लक्षण बताने पर भी यह अमर्यादित मोह नाचता है। तो कहते हैं आचार्य कहते हैं ये बड़ा खेद है, ये बड़ा आश्चर्य है। आश्चर्य उसमें ही आता है कि जो कल्पना न करी वो कार्य हो जाए तो आश्चर्य होता है। क्या बात समझ में आई? बालू रेत में जंगल में रहकर कोई प्यासा रहे तो आश्चर्य नहीं होगा। क्या आश्चर्य होगा? चलो बताओ। रेगिस्तान में कोई रह रहा और कहते प्यासा है तो आश्चर्य की बात है। और नदी किनारे रहकर अगर कोई प्यासा है तो आश्चर्य होगा कि नहीं होगा? है कैसा आश्चर्य? बड़ा आश्चर्य की बात है। डॉक्टर ने मौत हो गई किसी व्यक्ति की, कि क्यों मौत हो? कि साहब ये प्यासा रहे। अरे घर में इतनी सुविधा थी और प्यास से मर गया तो आश्चर्य होगा, जंगल में हो गया तो आश्चर्य नहीं होगा कि क्या करे। तो आश्चर्य तो ऐसा है कि ऐसे प्रकट लक्षण जीव और अजीव के भिन्न जानने पर भी ये हमारा अमर्यादित मोह नाश को प्राप्त नहीं होता है तो आचार्य देव को आश्चर्य होता है। पढ़ के पूर्ण करते हैं कलश। जो पूर्वोक्त भिन्न लक्षण के कारण जीव से अजीव भिन्न है, उसे अजीव को अपने आप ही स्वतंत्रपने जीव से भिन्नपने विलसित हुआ परिणाम होता हुआ ज्ञानी जन अनुभव करते हैं। तथा भी अज्ञानियों को अमर्यादा रूप से फैला हुआ यह मोह अर्थात सपर के एकत्व की भ्रांति क्यों नाचता है, यह हमें महा आश्चर्य और खेद है कि फिर भी ये दो द्रव्य के बीच में एकत्व की जो क्यों नाचता है, हमें खेद है। आचार्य कहते हैं कि हमें खेद। सांसारिक खेद आचार्य को नहीं होता है। कौन सा? आप और हमें तो सांसारिक खेद आते हैं। धन का नुकसान हो गए तो खेदी तो हो गए, अनुकूलता चली गई तो खेदी तो हो गए। आचार्य को खेद आ रहा है तो अज्ञान के प्रति आ रहा है। किसके प्रति आ रहा है? जगत के जीव क्यों नहीं समझते, वो उनके भीतर उनकी करुणा तरसती है
कि इतना प्रकट होने पर भी क्यों नहीं समझता? आश्चर्य होता है। हमें इस बात को बहुत गहराई से इस बात का विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। क्या अतः पुनः मोह का प्रतिषेध करते हुए कहते हैं, यदि मोह नाचता है तो नाचो, तथापि ऐसा ही है। अब आचार्य अपनी तरफ से कहते हैं कि वस्तु स्वरूप तो ऐसा ही है, तुम्हारा मोह नाचे तो नाचो, जिसकी बात कल अपन आगे के कलश 44 नंबर के कलश में करेंगे। फिर 45 नंबर का कलश अंतिम कलश, उसके बाद अपना कर्ता कर्म अधिकार प्रारंभ होगा। कर्ता कर्म अधिकार की प्रारंभता अपने संभवित हो तो हो भी जाए, कलश है ना, तो 2 से भी हो जाए और नहीं तो कोई बात नहीं। अब पवित्र चीज़ है और इसमें ये दर्शाया गया है, क्यों कहा था ना कि क्यों कर्ता सात तत्व में न होने पर भी कर्ता कर्म अधिकार इसके बाद क्यों लिया, तो उसकी चर्चा भी अपन करेंगे। क्योंकि इस जीवाजीव अधिकार में 2 बोलों को मुख्य किया, एकत्व को और स्वामित्व। 2 द्रव्य की एकता बुद्धि और स्वामित्व बुद्धि। और कर्ता कर्म अधिकार में कर्ता और भोक्ता की बात करेंगे, काय की बात करेंगे, बस उसकी विशेषता अपन चर्चा में लेंगे। आप और हम सभी जीव निरंतर भेद ज्ञान को प्राप्त होते हुए अपने चैतन्य गुण से परिचित हों, और जो भी दृष्टांत दिया है कि ध्यान धीरे धीरे में उपयोग स्वरूप उपयोग स्वरूप उपयोग स्वरूप सब प्रकार से निवृत्त लेकर अनुभव करने का प्रयत्न करें, तो ये वस्तु हमारे हाथ में आएगी। आप और हम सभी इस पवित्र कार्य में लगें। हे मंगल भावना।